कहानी का शीर्षक तंत्र मंत्र का खेल। रवि एक शांत और शर्मीला लड़का था। उसे किसी का साथ पसंद नहीं था और उसकी हरकतें भी अजीब थीं, क्योंकि उसे तंत्र मंत्र और डरावनी चीजों में अजीब सी दिलचस्पी थी। दोस्तों को उसकी बातों से डर लगता था। उसके माता पिता अक्सर उससे कहते, बेटा ये तंत्र मंत्र छोड़ दो, ये सब खतरनाक है। लेकिन रवि कभी उनकी बात मानता ही नहीं। फिर एक दिन रवि के हाथ एक पुरानी धूल भरी किताब लगी, जिसमें खतरनाक तंत्र और आत्माओं को बुलाने के तरीके लिखे थे। जैसे ही उसने उस किताब को खोला, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह पन्ने पलटता गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखने लगी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इन मंत्रों को आजमाएगा उसे अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। रवि को यह महज एक मजाक लगा। उसने सोचा, अरे ऐसी किताबें बस लोगों को डराने के लिए ही होती हैं, और बिना सोचे समझे उसने उस किताब को पढ़ना जारी रखा। उसी रात रवि ने उस किताब में बताए एक अनुष्ठान को आजमाने का फैसला किया। उसने कमरे में एक घेरा बनाया, मोमबत्तियां जलाईं और धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करने लगा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। वह डर के मारे पीछे मुड़ा और वहां एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा अजीब सा डरावना था। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चीखने की कोशिश की, कोई है, बचाओ, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आती गई, मानो उसे अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। अगले दिन जब रवि के माता पिता ने उसका दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और देखा कि रवि बेजान पड़ा है। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मौत दिल के दौरे से हुई है, पर उसकी आंखों में एक अजीब डर झलक रहा था, मानो कुछ भयानक देख लिया हो। कुछ दिनों बाद उसके कमरे में उसी पुरानी किताब को देखकर उसकी मां सहम गई। जैसे ही उन्होंने वह किताब खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किताब के पहले पन्ने पर रवि का नाम लिखा था और उसके ठीक नीचे लिखा था, भूल चुका। गांव में आज भी यह कहानी बच्चों को सुनाई जाती है और उन्हें चेताया जाता है, कभी भी तंत्र मंत्र के खेल में मत पड़ना, नहीं तो तुम भी उस किताब में भूल चुके की तरह कैद हो जाओगे।